और आज ही के दिन मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स का निर्माण किया गया था। इसके पीछे की कुछ कहानी जान लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उस समय राजनेताओं को जो 1914 से 1918 तक चला था, जब राजनेताओं को, बड़े बड़े लीडर्स को ये लगा था कि दुनिया में ऐसा कुछ होगा नहीं दोबारा, क्योंकि उसी का इतना नुकसान हुआ था और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था आम जनता का, जिसके अंदर बच्चे थे, बूढ़े थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके सब कुछ ध्वस्त हो गया था, आपको पता है। लेकिन दोबारा से यही हरकत हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखने के लिए मिला। और उसी को मद्देनजर रखते हुए राजनेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने क्या एक निर्णय लिया कि हम एक मौलिक कर्तव्य बनाते, फंडामेंटल राइट्स बनाते, जो जिसके अंदर जो आम जनता है उनके अधिकार लिखे जाएंगे। तो इसका निर्माण पेरिस के अंदर हो गया 10 दिसंबर 1948 में, 10 दिसंबर ऑफ 1948 में। तो मौलिक कर्तव्य, यही मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में लिए गए, जो आप अच्छे से आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं। इनके अंदर केवल वही लिखा गया है जो आम जनता के लिए है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, सब एक समान है, राइट टू फ्रीडम, सब बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का न्याय है, राइट टू स्पीच, सब मतलब अपने भाषण दे सकते हैं, सब खुल के रह सकते हैं। इस तरीके के मौलिक कर्तव्य लिखे गए। पर जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को असलील में, हकीकत जिंदगी में कितना ये सच मतलब क्या हकीकत हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, चर्चा इस बात की है। देख के जब दिल, आत्मा एकदम कम छोटी पड़ जाती है जब पता लगता है 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आज इस समय में भी 2025 में भी घर से निकली हुई लड़की या लेडीज इनसिक्योर फील कर रही है। तो किस मौलिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं? कहने को तो हमारा देश 5वें नंबर पे जीडीपी पे जाने वाला है, पर क्या मौलिक कर्तव्य में भी क्या इतना सुधार हो पाया जो हकीकत में मिलना चाहिए? जब एक नेता, मुझे तो सबसे पहले इस बात पे चर्चा करनी है कि लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक में अंतर क्या है। मुझे तो कोई अंतर ही नहीं लगा, कुछ अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि राजतांत्रिक में क्या होता है, राजा चुना जाता है। लोकतांत्रिक में हम क्या करते हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम अपने हिसाब से अपने किसी को भी नेता को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता, एक टीचर बनने की भी प्रक्रिया में सीटेट टेट एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है केवीएस जैसी पोस्ट में, तो इनकी रणनीति बनाने वाले नेता अनपढ़ क्यों रखे जाते हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं भी बड़ी मुश्किल से की है? उन्हें क्यों चुना जाता है? क्या ये इसके पीछे किसी और किसी का हाथ है? इसके पीछे आपका ही तो हाथ है, क्योंकि आप ही तो वोट डाल के आते हो। मेरा कि कोई राजनीति से मेरा कोई मकसद नहीं है, कि ना मैं कोई राजनीति की बात कर